कहा, काका विदुर काका मेरे हैं क्या? उन्होंने हाथ खड़ा किया, हम हैं। बोले, काका मुझे तुम्हारे आंगन में प्रसादी पानी है। काका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि न जाने कितने दिनों से तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। न जाने कितने वर्षों से भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही ध्यान, भगवान की बातें, और फिर वो अचानक कहें कि मुझे तुम्हारे घर में प्रसाद पाना है। रो पड़े काका। बोले चलो। और जब चले तो भगवान पीछे रह गए, भगवान आगे चले गए और विदुर जी महाराज पीछे रह गए। जाकर के आवाज लगाई, ए काकी, ए काकी। काकी तो स्नान कर रही थी, अभी पानी डाला ही था। अब आवाज आ गई, अब क्या करें? न इधर के न उधर के। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं नहाती रह गई और भगवान चले गए, तो ऐसे स्नान से भी क्या फायदा। भाव बड़ा प्यारा है संतों का। इस शरीर को कितना भी स्नान कराना, कितना भी सजाना, लेकिन इसके सजाने संवारने और स्नान कराने में ही यदि हाथ से भगवान निकल गया तो क्या फायदा इसे नहलाने का और श्रृंगार करने का है? अच्छा, विदुरानी ने ये सोचा, मैं जो कह रहा हूं कि शरीर को सजाने और संवारने और साफ करने में ये माताएं जितनी बैठी हैं उनकी 75% आयु चली जाती है। इसको साफ करते करते और आखिर से जाना मरघट में ही है। बहुत सी माताएं तो शायद पूरा जीवन ही इसमें निकाल देती हैं। लेकिन भैया, भगवान के पाने का जो रास्ता है वह अंदर की पवित्रता से है, बाहर की पवित्रता से नहीं है। हृदय पावन हो, मन पावन हो, विचार पावन हो, तो भगवान उसके जीवन में जरूर आते हैं। चाहे संत के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे किसी और रूप में आए। अपना जीवन विदुरानी की तरह ये निर्णय करना कि ये नहाना धोना तो जिंदगी भर का है, इसे कम से कम समय में करके और डूबे रहना चाहिए भगवान की कथाओं में, भगवान की चर्चाओं में। सौभाग्यशाली हैं वे घर, वे आंगन, वे किचन, जहां जगते ही सुबह की भोर में ही भगवान के भजन बजने लगते हों, बजाय गालियों के, बजाय लड़ाई झगड़े के। जिस घर में जगते ही सीधे भजन चालू हो जाएं, तो अभी तो जिसके भजन बज रहे हैं ना, उस घर का माहौल तैयार हो रहा है उसके लिए जिसके भजन बज रहे हैं। और जिस दिन भजन बजते बजते माहौल तैयार हो जाएगा, उस दिन जिसके भजन बज रहे हैं ना, फिर कभी वो आकर के वहां
जिसके भजन बोल रहे हैं वो आकर के बोलेगा, वो बजेगा। विदुरानी को कैसे पता लगा कि दरवाजे पे भगवान है? क्योंकि विदुर जी रोज कथा सुनाते थे। जिनके घरों में रोज कथाएं होती हैं, एक शब्द और कहूंगा, जिनके घरों में ही नहीं, जिनके घटों में, घट माने अंदर भीतर, जिनके घटों में रोज कथाएं चलती रहती हैं, उनके घट पवित्र हो जाते हैं। क्यों? एतस्मादपरं किंचित्, एतस्मादपरं किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। होली का दिन निकल के गए ना अभी। वैसे तो खैर अब होली नाम की रह गई है, अब होली नहीं रही। आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले होली हुआ करती थी। लेकिन बात चलिए तो मुझे एक बात कहनी है कि होली पे वैसे तो लोग पुराने पुराने कपड़े पहनते हैं जिससे कि खराब हो जाएं तो फाड़ के पोंछा बना लिया जाए, हैं? लेकिन यदि कोई बाई चांस नया कपड़ा पहन के चला, उसे पता न हो कि होली हो रही है और रंग पड़ जाए, तो फिर ऐसा साबुन, ऐसा सर्फ ढूंढते हैं कि जिससे वो दाग, बोलो, छूट जाए। कोई बताता है कि फलाना साबुन, कोई बताता है फलाना साबुन, कोई बताता है कि उससे दाग छूट जाएगा। वो गंदगी साफ करने के लिए आप अनेकों बाजार में प्रोडक्ट ढूंढते हो, लेकिन अंदर जाने कितने दाग लग गए हैं। वो किससे छूटेंगे कभी सोचा भी नहीं और किसी से पूछा भी नहीं। और बाहर के दाग तो 2 कौड़ी के हैं और अंदर के दाग तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हैं? अंदर के दागों को धोने के लिए सबसे बढ़िया, जिसमें साबुन सरफ की भी जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से पानी ऐसे होते हैं ना जिसमें कपड़ा एकदम नेक कचू होए। अब तो साबुन सरफ चलते। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले तो साबुन भी नहीं थे। वो जो मिट्टी होती थी, रेह, उसी से सिर धोते थे, उसी से कपड़े धोते थे। मिट्टी से मिट्टी निकलती थी। और कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें साबुन भी काम नहीं करता, और कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें साबुन की भी जरूरत नहीं है। ये राम कथा का पानी, ये कृष्ण कथा का पानी ऐसा है, यह यदि एक बार अंदर की चादर पर पड़ जाए तो सारे दागों को अपने आप धोने की क्षमता रखता है। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन के दागों को धोने का जल इस पूरे तीनों लोकों में कहीं दूसरा है ही नहीं। कल जुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, कल जुग कल युग जोगन यज्ञन ज्ञान
यज्ञ विदुरानी ने सोचा कि शरीर के काम धंधे तो न कभी पूरे हुए और न कभी होंगे, इसलिए जे जैसे ही तैसे ही उठे धाम। जिस हाल में हैं उसी हाल में हम चल पड़े तो बात बन जाएगी। उसी हाल में विदुरानी भागी। आखिर जाकर के जब दरवाजा खोला और ठाकुर जी के दर्शन किए, आहा। एक बात और बताना चाहता हूं यहां। खेल भगवान के अंदर तो अपूर्व सौंदर्य है। अपूर्व का मतलब जिसके बराबर कोई दूसरा सुंदर तीनों लोकों में है ही नहीं। किंतु सौंदर्य जो होता है ना, वह वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता। सौंदर्य अपने नजरिया में होता है, अपनी दृष्टि में होता है। हमारे दिमाग में संसार में रहते रहते ये भरा जाता है कि ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ये वस्तु बड़ी सुंदर है। धीमे धीमे हमारा मन में ये फीड हो जाता है कि यह वस्तु सुंदर है, यह वस्तु सुंदर है। और सुअर के मन में कुछ और बढ़ गया कि ये वस्तु सुंदर है? भैंस के मन में, ऊंट के मन में, गधा के मन में, अलग अलग सौंदर्य की परिभाषा है ना। आदमी के मन में, और आदमियों में भी फिर कई क्वालिटी हैं। जो भक्त के मन में है सौंदर्य की परिभाषा, वो कुछ और है। राक्षसों के मन में कुछ और है। किसी को पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है, किसी को पानी की टिक्की, मुंह में पानी आए तो क्षमा करना, और किसी को केवल दाल रोटी चावल है, और किसी को गुटखा। तो अलग अलग स्वाद की परिभाषाएं हमारे दिमाग में फीड हो गई हैं। ऐसे ही अलग अलग सौंदर्य की परिभाषाएं। कभी कभी पता है कोई बड़ा सुंदर दिखता है,
मनुष्य, नारी हो या पुरुष हो, लोग कहते हैं बड़ा सुंदर है। एक राजा का लड़का था, भ्रमण करने के लिए गया और भ्रमण करने के समय उसने देखा कि उस जंगल में एक बहुत सुंदर नारी, युवती है, अनमैरिड है, लेकिन उसके माथे पर तिलक लगा है, भगवान की भक्त है। उस राजा के लड़के ने कहा, जाकर के मुलाकात की और बड़ा प्रभावित हुआ और घर जाकर के उसने ये जिद की कि मुझे शादी करनी है तो फलाने फलानी जगह की वो लड़की से। आखिर राजा मजबूर हुआ, अपने बेटे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस छोटे से घर में जाकर के उसने भिक्षा मांगी। उस लड़की ने उसके माँ बाप से कहा कि आप तो बहुत बड़े घराने के हो, किसी बड़े घराने से अपना संबंध करना। ऐसी दो कथाएं हैं, एक राजा के लड़के की भी है और एक साधु की भी है। मैं आपको साधु की कथा कहता हूं, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक साधु था, नई उम्र का सन्यासी, और वो भिक्षा करने के लिए गया और एक बच्ची भिक्षा देने के लिए आई और वो इतनी सुंदर कि वो साधु का मन जो है विरक्ति से गृहस्थी की तरफ हो गया और उसने कहा कि मुझे अब गृहस्थी बसानी है। उसके घर में उसने कहा कि मैं आपके माँ बाप से बात कर लेता हूँ। माँ बाप से बात करने की बात आई, बात भी हुई। उस लड़की ने कहा कि आप 10 दिन बाद मेरे पास आइएगा, मैं आपकी बात को मंथन करूंगी, विचार करूंगी। 8-10 दिन बाद जब वो सन्यासी आया तो उसकी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी के रूम में आप चले जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है, मुलाकात करिए, आगे की प्लानिंग करिए। बोले ठीक है। अब वो जैसे उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो इतनी भयंकर बदबू आती है कि वो एकदम किवाड़ बंद कर देता है। उस लड़की की माँ ने कहा, अरे बेटा कैसे वापस हो रहे हो, मेरी बेटी इसी में है। अरे बोले इसमें तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। पर वो तो इसी से 10 दिन से तुम्हारे वियोग में इसी में रह रही है। अच्छा, बोले हाँ, 10 दिन से तुमसे मुलाकात हुई, फिर किस कमरे से निकली नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने जैसे तैसे किवाड़ खोल करके अपनी नाक पे रूमाल रख करके और अंदर प्रवेश किया तो सामने देखा तो एक बहुत ही दुबली पतली और बहुत कुरूप एक लड़की बैठी है। उसने आवाज लगाई कि आइए, आगे आइए, आपका इंतजार कर रही हूं मैं। अरे बोले तेरे से नहीं मुलाकात करनी मुझे। बोले तो मेरी मुलाकात जिससे हुई थी उससे मिला। उसने कहा वह मैं ही हूं। बोले नहीं नहीं, इतनी बुरी शक्ल की तू। बोले जरा नजदीक आइए, मैं ही हूं। वो नजदीक आया, नाक पे रुमाल रखे हुए, बहुत बदबू आ रही है कमरे में। उसने कहा कि मैं ही हूं, पहचानिए जरा। उसने देखा कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी पहले जैसी शक्ल तो इसकी है कुछ। उस दिन हमारी ये बातें हुई थी, याद है? बोले हाँ।
अरे लेकिन वो लड़की तो बहुत सुंदर थी। बोली मैं ही हूं भाई, मानो। तो उसने कहा कि वो सौंदर्य कहां चला गया, वो सौंदर्य कहां गया। तो उसने मिट्टी के 10-15 बर्तन रख रखे थे। बोले उनमें रख दिया है मैंने सौंदर्य अपना निकाल करके। है बर्तनों में सौंदर्य रख दिया? बोले हां, जरा देख लो। उसने कहा सौंदर्य बर्तन में कैसे हो सकता है? बोले पहले देख लोगे तो मैं बताऊंगी आपको। बोले देखो। उसने जाकर के जैसे थोड़ा सा कपड़ा हटाया, उसमें से और ज्यादा बदबू। एकदम घबरा करके पीछे हट के आया। बोले तुम कर क्या रही हो और तुम कौन हो? उसने कहा मैं वही हूं और मेरा सौंदर्य इन्हीं बर्तनों में है। आज तुमको अच्छा नहीं लग रहा ना? बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले आप साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, और आप जिस सौंदर्य पर अपनी साधना को, परमात्मा को छोड़ने का निश्चय कर बैठे थे, वो सौंदर्य इन्हीं बर्तनों में मैंने भर के रख दिया है। बोले कैसे? बोले ये बताइए कि इस शरीर में जो सौंदर्य है, इस शरीर में काहे का सौंदर्य है? बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? बोले इस शरीर में टट्टी, पेशाब, मवाद, मांस, मूत्र हैं और नाक और भी जितनी गंदी चीजें हैं इस शरीर में भरी हुई है ना, और इनसे जब ये लबालब भर जाता है तो ये सुंदर लगता है। तो मैंने जुखाम, खांसी और दवाई लेकर के अपने दस्त किए हैं, जुलाब लिया है मैंने, और सारी गंदगी मैंने इन बर्तनों में भरी है। आप जिसके ऊपर लट्टू हो रहे थे ना फूल करके, जिस पर फिदा हो रहे थे, वह सब इन्हीं में है, और ये मैंने निकाल दिया। अब मैं ऐसी हूं और मैं 10 दिन से नहाई नहीं हूं, जरा मुझे छुओगे? उस सन्यासी ने हाथ जोड़े और उसको प्रणाम किया कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। किसी भी वस्तु को देखने का नजरिया, हमारा यदि आकर्षण कहीं हो रहा है तो हम उसके असली रूप को तो देखें। चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर, चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। ऐसा ही तो ये शरीर है। तो जब कहीं मन आकर्षित हो, हे सन्यासी आप ये सौंदर्य को याद कर लेना। हाँ, सन्यासी ने कहा याद करने की जरूरत ही नहीं, अब ये दिमाग से निकलेगा ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुमसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला मुझे आज तक कोई मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारा 10 दिन में तुमने सौंदर्य जो निकाल के रखा है उसे देखने के बाद अब लगता है ये शरीर को 10 दिन भी यदि धोया न जाए तो इसमें बदबू के मारे इसके पास कोई रुक नहीं सकता। और हम लोग अपने साधना को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अपने इस मनुष्य शरीर को जो परमात्मा को पाने के लिए मिला उसे हम बर्बाद कर देते हैं। तो ये सौंदर्य है ना संसार में, यह सौंदर्य को देखने का नजरिया हमारे दिमाग में जब फीड जैसा हो जाएगा ना, तो जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान का सौंदर्य हमारे हृदय में फीड होता है। तो विदुरानी ने कथा सुनी है, विदुर जी के मुख से भगवान का सौंदर्य फीड था।
लेकिन भगवान का सौंदर्य उस लड़की की तरह नहीं है। भगवान का सौंदर्य तो सचमुच सौंदर्य है। बस विदुरानी आकर के देखती और बाहर खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान ने कहा कि काकी, हम तो पहले बाहर ही खड़े, अब वो बाहर खड़े हैं, तेरे दरवाजों खोले हुए थे, हमें तो कोई फायदा भयो ना। हमें अंदर नहीं ले चलोगे क्या? अरे गलती हो गई, आओ अंदर आओ। अंदर ले गई, फिर भूल गई, फिर खड़े रखे आंगन में। भगवान ने कहा, अरे काकी खड़े ही रहे कि बैठे हुए की कहेगी। तब याद आई तो पीड़ा लेके आई, वो पीड़ा बिछा दो उल्टो, और भगवान उल्टे ही पीड़ा पर बैठ गए। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मुझे संसार के लोगों के वैभव की और व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। हृदय की अवस्था अच्छी हो तो मैं उल्टी पीढ़ा पर भी बैठने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, काकी हम भूखे ही रहेंगे का? काकी दौड़ी दौड़ी अंदर गई और केला ले आई, लेकिन भाव में पागल है। एक बात कहना चाहूंगा, भक्ति का पहला दरवाजा वहां से शुरू होता है जहां से बुद्धि अपना काम करना बंद कर देती है। जहां तक बुद्धि अपना काम कर रही है तो अभी भक्ति के पहले दरवाजे पर भी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। विदुरानी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। केला का छिलका नुकाया और भूल गई कि हाथ में छिलका है या गूदा, और गूदा फेंक दिया और छिलका भगवान को खिलाया, और भगवान ने भी बड़े प्यार से छिलके को खाया। कोई हम लोगों की तरह तो भगवान थे नहीं, थोड़ा सा भी नमक कम हो तो पूरे घर को अधर कर देते हैं। जितने भी केले थे सब का छिलका खा गए भगवान और गूदा बाहर। पीछे से विदुर जी आए, दोनों एक दूसरे में डूबे थे, विदुरानी और भगवान। आकर के विदुर जी ने विदुरानी को हिलाया और कहा, ए पागल, अरे तेरे बदन पर पानी पड़ा हुआ है, तू कहां बैठी है? तेरे को होश है? भक्त और भगवान जब ध्यान में हो, भक्त अपनी साधना में हो, तो संसारी व्यक्ति उसमें से बाहर ही निकाल के लाएगा, अंदर ले जाने वाला नहीं है। विदुर जी ने जो डूबे थे एक दूसरे में उनको वापस देह में लाके खड़ा कर दिया। विदुरानी संकोच के मारे चली गई। और विदुर जी ने देखा कि गूदा पड़े और छिलका गायब है। विदुर जी समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। विदुर जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये गूदा पड़ा हुआ है, छिलका कहां गया? भगवान ने कहा कि जहां काकी ने मनी ऑर्डर करे हो वहां पे चला गया। उन्होंने समझ गए कि पागल ने छिलके खिला दिए। विदुर जी ने कहा, केशव मैं गूदा खिला दूं? बोले बिल्कुल खिलाओ, हम तो तैयार हैं। और विदुर जी ने छिलका की जगह गूदा खिलाया। विदुर जी को लगा कि अब बड़ा स्वाद आ रहा होगा, लेकिन विदुर जी नहीं जानते कि भगवान गूदा के या छिलका के स्वाद को नहीं समझ रहे, भगवान अंदर के हृदय के स्वाद को, भाव के स्वाद को समझ रहे हैं।
कन्हैया ने कहा काका सही सही बताऊं? बोले हाँ। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो पी दो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो पी दो रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। आप भी केशव अजीब हो, हमने गूदा खिलाया और वह पागल ने छिलका, और आप कह रहे हो कि उसके छिलके में बहुत स्वाद था। काका बात गूदा की और छिलका की नहीं है। बोले तो? बोले बात है भाव की। अच्छा हमारे अंदर भाव नहीं है? बोले भाव तो है पर चतुराई घुसी हुई है वहां में, मिलावट है इसलिए। और मेरे को तो शुद्ध भाव, मुझे मिलावट पसंद। वैसे मिलावट भगवान को ही नहीं, काहुआ पसंद ना। संसार में किसी को भी मिलावट पसंद नहीं है, फिर वो तो भगवान है। आपकी भाव में थोड़ी सी मिलावट है, इसलिए भगवान ने जब ऐसा कहा तब काका को लगा कि भक्ति तो सचमुच मिलावट रहित ही होनी चाहिए। भगवान जब चलने लगे तो
तो विदुर जी से बोले, काका अपने बगीचे में से आप मुझे कुछ केले के पौधे दे सकते हो? विदुर जी ने कहा कि आपके बैकुंठ में तो पारिजात जाने कैसे कैसे वृक्ष हैं, आप ये मृत्यु लोक के मेरे केला के पेड़ की बात क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा कि मेरे वैकुंठ में पेड़ तो बहुत अच्छे अच्छे, केला भी एक से एक बड़ी क्वालिटी के हैं, लेकिन अंतर इतना है, मेरे जितने भी केले हैं ना उनके केवल गूदा मीठे हैं, लेकिन तुम्हारे बगीचे के तो छिलका भी मीठे हैं।